whenever I feel like having coffee, I always prefer Starbucks. You know why? Because I really like Starbucks coffee. And उसकी वजह से पता है क्या हुआ है? Starbucks की गुडविल इंक्रीज हो गई है. So, अब आप सोच रहे होंगे कि what is the meaning of goodwill? So, that is the topic of this video that we are going to discuss. Hi everyone and welcome to Commerce Minded. My name is Priya Anand and let's start with our new topic that is goodwill. अब ये एक गुडविल क्या है? लेट्स से अब आप लोग को स्टारबक्स की कॉफ़ी इतनी अमेजिंग लगती है कि आप एक बार गए, आप बार बार वहीं जाना प्रेफर करते हो. क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है. तो अब इससे क्या हो रहा है? एक आप, मैं, ऐसे बहुत सारी जनता को स्टारबक्स की कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो वो बार बार वहीं जा रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है? स्टारबक्स की रेपुटेशन इंक्रीज हो रही है एंड देन फाइनली उसकी गुडविल मार्केट में इतनी अच्छी हो गई है कि उसके प्रॉफिट्स अपने आप ही इंक्रीज हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल और उसकी रेपुटेशन इतनी बढ़िया हो गई कि सारे लोग बोल रहे हैं कि अब कॉफ़ी पीने का मतलब है स्टारबक्स. अब सब स्टारबक्स ही प्रेफर कर रहे हैं. तो इससे क्या हुआ? स्टारबक्स की सेल्स इंक्रीज हुई, सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया. So that is what the meaning of goodwill is, and this goodwill is very important for any company for its growth. सबसे पहली चीज, it's an intangible asset. एक asset है but intangible है, उसकी कोई existence नहीं है, ना कोई हम उसको टच कर सकते हैं, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इंटैंजिबल है, बट येट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ एनी कंपनी. अगर मैं मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल भी लूँ, वहाँ के भी बर्गर्स इतने अमेजिंग हैं कि हमने एक बार खाए और बार बार हम वहीं जाके चिकन मैकग्रिल या वेज मैकग्रिल बर्गर हम वहीं जाकर ही खाते हैं. वाई? बिकॉज इतने सब लोग को वहीं के बर्गर्स अच्छे लगते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ क्रिएटेड अ गुड रेपुटेशन और गुडविल इन द मार्केट. तो इसकी वजह से मैकडोनल्ड्स की एक रेपुटेशन और गुडविल बढ़ गई है मार्केट में. ठीक है, और उसकी वजह से उसको बहुत सारे प्रॉफिट्स अर्न करने को मिल रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन नाउ. ओके, गुडविल प्लेसेस एन एंटरप्राइज at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts. अब मैकडोनल्ड्स को या स्टारबक्स कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उन्होंने एक रेपुटेशन क्रिएट कर ली है इतने सालों से. जब वो स्टार्टअप, हाँ, अगर जब वो स्टार्टअप था, जब वो स्टार्ट हुआ था इनिशियली 1 साल 2 साल उनको बहुत मेहनत लगी होगी क्योंकि बहुत कंपटीशन था मार्केट में, बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस थे या बहुत सारे बर्गर्स की कंपनीज थी. तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपने रेपुटेशन, अपनी इमेज क्रिएट करने में टाइम लगा. बट नाउ सिंस द रेपुटेशन हैज़ बीन क्रिएटेड, अब उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही. उनके पास अपने आप ही लोग आ रहे हैं. पहले 10 लोग आते थे दिन के, अब 20 से 30 लोग आ रहे हैं. सो वाई? बिकॉज उनकी गुडविल, उनकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी हो गई है. सो दैट इज़ वॉट गुडविल प्लेज इन एनी बिजनेस. और उनको क्यों इतना एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, वो मैंने उसका रीज़न बता दिया, क्योंकि इतने सालों से उनकी रेपुटेशन ऑलरेडी बन चुकी है. अब गुडविल के भी 2 टाइप्स होते हैं जो AS26 कहता है कि एक होता है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज्ड गुडविल. अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? लेट्स से अब मेरा कुछ कॉफ़ी हाउस है मेरे मार्केट में, एक XYZ मार्केट में मेरा एक कॉफ़ी हाउस है. अब मुझे लग रहा है कि ईयर ऑन ईयर उसको बने हुए 5 साल हो गए हैं. ईयर ऑन ईयर पहले साल में मेरे प्रॉफिट्स कम होते थे, बट नाउ सिंस द सेल्स हैज़ इंक्रीज्ड, पहले साल में मेरे पास लोग सिर्फ 10 या 15 आते थे दिन में. अब मैं फील कर रही हूँ कि 50 से 60 बंदा आता है मेरी कॉफ़ी पीने के लिए. वाई? बिकॉज मेरी कॉफ़ी लोगों को इतनी पसंद आ रही है. तो मैंने खुद ने रियलाइज़ किया कि तब मेरे पास इतने लोग थे, बट अब इस टाइम पे मेरे पास इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं कि मेरी ऑटोमेटिकली सेल्स इंक्रीज हो गई है और प्रॉफिट बढ़ गया है. और प्रॉफिट का क्या रीज़न है? गुडविल और रेपुटेशन जो मेरे 5 ईयर्स में हुई है मेरी कॉफ़ी हाउस के लिए. सो दैट इज़ वॉट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़. अब इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इट्स सब्जेक्टिव इन नेचर, तो मैं इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकती. सो AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी यही कहता है दैट वी डू नॉट अकाउंट या वी डू नॉट रिकॉर्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. वाई? बिकॉज इट्स ऑलरेडी सब्जेक्टिव इन नेचर और इसको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता. ऑन द कॉन्ट्ररी वी हैव परचेज्ड गुडविल. अब परचेज्ड गुडविल क्या है?
तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो लेट्स से आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी रिसेंटली कि बायजूस ने आकाश को एक्वायर करा है इन $1 बिलियन में। $1 बिलियन का मतलब है 100 करोड़। अब बायजूस क्या पागल है जो उसने आकाश को इतने महंगे अमाउंट से एक्वायर करा है? नहीं भाई, वो बहुत समझदार है, क्योंकि उसे पता है आकाश की इतने सालों से इतनी अच्छी गुडविल है, इतनी अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में कि मैक्सिमम साइंस स्ट्रीम का बच्चा इसके पास आता है अपनी एंट्रेंस की तैयारी के लिए। तो उसको पता है कि आकाश जो है मेरे को कुछ सालों तक तो बेनिफिट देगा, मुझे इस नाम की वजह से तो कुछ सालों तक मुझे बेनिफिट मिलेगा, और वो साल कहलाएंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। उसको पता है कि मैं आज की डेट में अगर आकाश खरीद रहा हूं तो आने वाले 3-4 साल तक तो मैं इसके नाम पे ही कमाऊंगा। वो अलग बात है 3-4 साल के बाद अगर वो मेथड चेंज कर दे, अपना प्रोसीजर चेंज कर दे, फैकल्टी चेंज कर दे, तो शायद बच्चों को ना पसंद आए तो बच्चा ना जाए, बट इनिशियली तो वो इसके नाम पे ही कमाएगा। तो इसलिए उसने 100 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक हाइपोथेटिकल फिगर है। लेट्स से अगर उसके एसेट्स, आकाश के एसेट्स रहे होंगे $70 करोड़ के, ठीक है, और लाइबिलिटीज रही होंगी $50 करोड़ पे, ठीक है। लेट्स से एज्यूम हाइपोथेटिकल फिगर्स है, तो इसकी नेट एसेट वैल्यू क्या है? 20 करोड़। अब भैया जो 20 करोड़ का बिजनेस है वो 100 करोड़ का बिक रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका डिफरेंस है $80 करोड़ का, वो बेसिकली परचेज्ड गुडविल है, वो बेसिकली उसकी रेपुटेशन, उसका खून पसीना जो इतने सालों से ओनर का कमाया है, यहाँ तक पहुँचाने में लगाया है मेहनत, उसकी वजह से उसको 80 करोड़ ज़्यादा मिल रहे हैं। ज़्यादा मिल रहे हैं किसको? आकाश को। तो दिस $80 करोड़ इज इट्स परचेज्ड गुडविल। इसकी परचेज्ड गुडविल है 80 करोड़, उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल की वजह से उसको मिले हैं आकाश को, और बायजूस ने भी खुशी खुशी दिए हैं, क्योंकि उसको पता है मैं बहुत सालों तक तो उसके नाम पे मैं अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तभी कहा जाता है कि एक गुडविल is able to earn profits without putting extra efforts। अब बायजूस को आकाश खरीदने के बाद कुछ सालों तक तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके नाम पे ही कमाएगा। सो दैट इज़ व्हाट परचेज्ड गुडविल सेज। अब ये मॉनेटरी वैल्यू है। अब परचेज्ड गुडविल इज अकाउंटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड होंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। और ये कौन कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो मैंने अभी तक आपको गुडविल बता दिया क्या है, उसके टाइप्स बता दिए, सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज गुडविल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे कि उसके क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे हम गुडविल निकाल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मेथड ऑफ गुडविल, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें भी 2 टाइप्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालेंगे कि इस मेथड में किस तरीके से हमारी गुडविल निकलती है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने अभी आपको बताया है कि लेट्स से मैंने कोई बिजनेस बाय करना है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उस ब्रांड की वजह से मुझे आने वाले टाइम पे कितने सालों तक मुझे फायदा होने वाला है। लेट्स से मैं एक्वायर कर रही हूँ मैकडॉनल्ड्स, तो मैकडॉनल्ड्स की वजह से मुझे कितने सालों तक प्रॉफिट मिलेगा उसके ब्रांड नेम की वजह से। तो इसलिए गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को मल्टीप्लाई किया जाता है विद एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैंने नॉर्मल प्रॉफिट क्यों बोला है? अब एवरेज तो सिंपल सी बात है, अगर 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ, लेट्स से फर्स्ट ईयर में ₹2, 3, 9, 10, 4 सालों का ऐसे प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगी मैं? 2 + 3 + 9 + 10 अपॉन 1, 2, 3, 4 ईयर्स का डिवाइड बाय 4। तो ये तो मेरा निकल गया कि मैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगी। बट मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का क्या मतलब है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें कोई भी हमारे जो एबनॉर्मल गेन्स है ऐड नहीं हुए, या एबनॉर्मल लॉसेज हैं जो माइनस नहीं हुई हुई, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई हुई है, तो उसको हम कहते हैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, वहाँ पे लेट्स से हमारे उस प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉसेज या एबनॉर्मल लॉसेज माइनस हुए हैं, और एबनॉर्मल गेन्स, लेट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स जो हैं, जो बहुत कभी कभार होते हैं, वो ऑलरेडी ऐड हो रखे हैं,
तो हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए उसमें से माइनस कर देंगे और लॉसेस को कर देंगे ऐड। किस तरीके से करेंगे भाई, शॉर्टकट चीज है, जो जो चीजें प्रॉफिट को बढ़ा रही है, ठीक है, उसको हम कर देंगे लेस, और जो जो चीजें प्रॉफिट को कम कर रही है वो हम कर देंगे ऐड। अब एबनॉर्मल लॉसेज है, इसका एक और लॉजिक है। अब एक बात बताओ, अब प्रॉफिट है, अब एबनॉर्मल कोई लॉस हो गया, सपोज करो अब ये कोविड आ गया, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉस ही है, अब इसमें गुडविल का क्या लेना देना, फायर आग लग गई, अब गुडविल से तो इसका कोई लेना देना नहीं ना, गुडविल थोड़ी खराब होगी। अगर मैकडॉनल्ड के एक स्टोर में आग लग गई तो उससे उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन तो वही रहेगी ना, हर एक महीने बाद भी अगर वो रेस्टोरेंट स्टार्ट करेगा तो भी चलेगा, उसके प्रॉफिट कम हुए हैं, गुडविल तो सेम है ना। तभी हम इस केस में नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जो एबनॉर्मल लॉसेस ऑलरेडी उसमें हमने माइनस कर दिए हैं प्रॉफिट में, वो मैं ऐड बैक करूंगी, ठीक है। कोई लॉस हुआ है फिक्स एसेट को सेल करने पे, वो भी गुडविल का उसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं वो ऐड कर दूंगी। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक को गलती से ओवर वैल्यू कर दिया है या अंडर वैल्यू कर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों की वजह से मेरे प्रॉफिट्स कम हुए हैं, तो मैं ये ऐड बैक कर दूंगी, ठीक है जी। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, जो डेली उसके एक्सपेंसेस नहीं हैं, वो कोई एक्सपेंस हुआ है तो वो भी मैं ऐड कर दूंगी। और अगर गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर है कोई, मैंने गलती से उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया है, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ है। तो जो जो चीजों में मेरा प्रॉफिट कम हुआ है मैं ऐड कर दूंगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने टोटल प्रॉफिट निकाला होगा तो ये सारी चीजें मैंने माइनस करी होगी। सिंस ये सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है गुडविल से, तो इसलिए मैंने इन सबको ऐड बैक कर दिया टू गेट माई नॉर्मल प्रॉफिट। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो जो प्रॉफिट मेरा बढ़ा रहे हैं वो चीज़ें मैं माइनस कर दूंगी। लेट्स से मेरा एबनॉर्मल गेन है, प्रॉफिट हुआ है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उस टाइम पे मेरा प्रॉफिट में से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट बढ़ा होगा, तो मैंने माइनस कर दिया। कभी ओवर वैल्यू है, अब यहाँ पे ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक था, लेट्स से अंडर वैल्यू हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो मैं माइनस करूंगी। ओवर वैल्यू हो गया क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं माइनस करूंगी। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं होती। लेट्स से मैंने कोई एक बिजनेस और एक्वायर कर लिया, तो इसको कहा जाएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने लाइन का एक और बिजनेस एक्वायर कर लिया, ठीक है जी। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है बढ़ाने का बिजनेस का। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अगर कोई देनी है, दी है, तो वो भी मैं माइनस कर दूंगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो ऐड हुई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैं ये सब चीजें ऐड करूंगी, ये माइनस करूंगी, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो मेरा आ जाएगा गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बताऊंगी और फिर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे अपना टीएस गरेवाल में से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। एंड गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, और आपको मेरी वीडियो में कुछ भी कमेंट करना है, वेदर यू आर लाइकिंग और नॉट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I would love to hear from you all. Thank you guys.